जवान मेरा भगवान, जो आज ये स्लोगन इस कार्यक्रम को दिया गया है, जब इन 3 शब्दों को मैं बोल रही हूं तो मैं सच में उन्हें बोल रही हूं। ये जवान हमारे भगवान है। एक बार चाहूंगी जोरदार तालियों से हम सभी खुली आंखों से इस धरती पे, इस ऑडिटोरियम में जिन्हें देख पा रहे हैं, उन भगवानों को हम नमन करें। मेरे लिए आज का ये दिन और आज का ये उत्सव बहुत मायने रखता है। जीवन में पहली बार इस तरीके से रूबरू हूं आप लोगों से, जहां हमारी तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष और आप सभी मेरे देश की रक्षा करने वाले सैनिक और सैनिकों को भी दिशा देने वाले आप सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती। पहली बार एलजी साहब का नाम दूसरे नंबर पे ले रही हूँ। इससे पहले जितने कार्यक्रम होते हैं हमारे लिए वही सबसे आदरणीय होते हैं, तो क्षमा प्रार्थी हूँ एलजी महोदय से, परंतु आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा रही है। और प्रणाम करना चाहूँगी श्री अनिल चौहान जी को, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनके मार्गदर्शन में लगातार हमारी तीनों सेनाएं बहुत ही शिद्दत से काम कर रही हैं और भारत को द ग्रेट भारत बनाने वाली आप सेनाओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी, ब्रिगेडियर सुजीत राणा जी जो सचिव हैं हमारे सैनिक बोर्ड के, और आप सभी देवियों और सज्जनों, शानदार आपकी सेवा, आपका समर्पण और देश के प्रति आपकी देशभक्ति, किन शब्दों में मैं बयां करूं, मेरे पास शब्द नहीं। दिल तो ऐसा हो रहा है कि जितना भावुक मैं महसूस कर रही हूं, कहीं रो ही ना दूं। सच में जीवन में बचपन से अनेकों मूवी देख के, डॉक्यूमेंट्री देख के, न्यूज़ देख के, अखबार पढ़ के ये समझ पाने की कोशिश करते थे कि जिस जीवन को आप जीते हैं देश के लिए और उसे अपने मन से चुनते हैं, ये उससे भी बड़ी बात नहीं। तो एक परिवार के लिए, एक माँ के लिए, एक पत्नी के लिए, एक बेटी के लिए शायद ये बहुत मुश्किल हो कि अपने परिवार की व्यक्ति को सरहद पे भी, जीवन मरण की लड़ाई के लिए भी सच में बहुत मुश्किल है। मुझसे छूटा एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी, चीफ ऑफ नेवी, आई एम सॉरी, पर सच में मैं एक एक व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित है उस सबकी उपस्थिति को नमन कर। और ये जो दिन है जब ऑपरेशन सिंदूर के सभी जवानों को हम नमन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो वो दिन याद है जिस दिन इस ऑपरेशन को किया जा रहा था, और वो दिन भी याद है जब ये दुर्घटना हुई 22 अप्रैल की वो दिन। इसलिए मुझे और ज़्यादा स्मरण है कि उस दिन मेरी बेटी का जन्मदिन होता है और वो विदेश रहती है, कई सालों बाद दिल्ली आई। उस दिन ने अपने जन्मदिन का एक गेट टुगेदर रखा था, पर जब ये दुर्घटना हुई तो मैं उस कार्यक्रम में भी जाने की मेरी हिम्मत नहीं। इतना बड़ा षड्यंत्र, इतनी बड़ी दुर्घटना, और या कहें कि इतना बड़ा आतंकी हमला हमारे सबके दिलों को हिला देने वाला था।
परंतु जिस तरीके से हमारी सेनाओं ने उन आतंकियों को आड़े हाथों लिया, वो अपने आप में हम सब का सीना गर्व से चौड़ा करने वाला था, माथा गर्व से ऊंचा करने। और जब तक ये ऑपरेशन चला, हम तो एक राज्य की सरकार के नाते काम कर रहे थे। एलजी महोदय यहाँ हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी और बाकी भी ब्यूरोक्रेट हैं। एक एक क्षण हमारे लिए भी बहुत भारी था। तो मैं समझ सकती हूँ जब आप दुश्मन के सरहद में घुस करके उन पे हमला कर रहे थे, तो कितना आपके लिए एक एक क्षण वहाँ का अपने आप में निर्णायक रहा हो। हमें डर था कि कैसे कुछ भी लड़ाई बढ़ती है तो क्या हो सकता है, कैसे आम जन की जिंदगी को हम ठीक कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। पर आपने जो किया, जो दुश्मन के घर में जा कर के उस जवाब दिया, वो मैं कहती हूँ देश की आधी आबादी जो महिलाओं की है, वो आपको शत शत नमन करती है, प्रणाम करती है। आपके उस कार्यवाही पे जो हर भारतीय महिला का सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाली। कई बार कई मंचों पे इस बात की चर्चा हुई कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया। मैंने यही कहा कि इससे ज्यादा बड़ी सम्मान की बात कोई नहीं हो सकती जो इस ऑपरेशन के नाम के द्वारा देश की उन बहन बेटियों को सम्मान दिया गया कि आप अकेले और बेसहारा नहीं है, देश की सभी सेनाएं आपके साथ खड़ी है, देश का हर जवान आपके साथ। मैं यहां बैठी हुई सभी उस महिला शक्ति को भी प्रणाम करती हूं जो इतना बड़ा दिल करके, इतना बड़ा कलेजा करके अपने परिवार से उस सैनिक को सरहद पे भेज। मैं ये लग रहा है आवाज हमारी ओके। सच में आप सभी को ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। कोई पदक, कोई सम्मान इस चीज के लिए बना नहीं है कि आपको मैं सम्मानित कर पाऊं, पर दिल्ली सैनिक बोर्ड के माध्यम से आयोजित आज ये भव्य कार्यक्रम सच में प्रशंसनीय है कि यहाँ आप सबको बुला के हमें दर्शन करने का मौका दिया। इसके लिए मैं अपने इस बोर्ड का बहुत धन्यवाद करती। बहुत अच्छी हस्तियां जो सामाजिक भी हैं, और जैसे आप लोग फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसे ही एक एक फ्रंट आप सब ने भी पकड़ा है, जिसमें नाविका जी हैं, जय मदान जी हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, शंकर जी हैं। मैं अक्सर एक बात कहती हूँ जो आज यहाँ पे भी दोहराना चाहूँ कि जीवन में हमें कभी भी अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए सरहद पे तो जाने का मौका नहीं मिलता, ना दुश्मन पे गोली चलाने का मौका हमें मिलेगा, ना सीने पे गोली खाने का मौका हमें मिलेगा। तो हम अपनी देशभक्ति कैसे दिखाएं? तो शायद हमारे लिए जो देशभक्ति दिखाने का माध्यम है वो है देश के लिए जीना, देश के लिए लड़ना, और उन सारी परिस्थितियों के बीच में खड़े होकर के देश के लिए जूझना। जो काम नाविका कर रही हैं, जो काम शंकर जी कर रहे हैं कि आज अपने देशभक्ति के गीतों के माध्यम से जो भाव लोगों में जागृत होना चाहिए उसे जगाते। और शायद मैं भी, मेरे अधिकारी भी, हमारे उपराज्यपाल महोदय भी उसी देशभक्ति की भावना को अपने दिल में रखते, और वही दिल करता है कि सच में ईश्वर ने ये हम सबको मौका दिया है कि अपनी इस मातृभूमि के लिए कुछ कर पाए। मैं आप सभी को फिर से शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी सरकार अपने सैनिक बोर्ड के लिए, अपने सैनिकों के लिए जितना कर सके उतना कम है, इसलिए चाहूंगी कि आप जरूर हमें ये बताएं कि हम अपने इस सैनिक संस्थान के लिए क्या कर सकते हैं। 2 लाइनें जरूर कहना चाहूंगी।
दो लाइनें जरूर कहना चाहूंगी कि ऐ मेरी जमी है मेरे वतन। भाई ये गाना मैंने जो बोला था उन्होंने लाइनें गलत लिखी, पर मेरे दिल के करीब है इसलिए मैंने कहा था भाई ये लाइनें लिख के दो, गाना वाना याद कम रहता। कि अफसोस नहीं कि तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, तेरे जमी पे गुल बन के खिल जाऊं। तो ये गीत जब मैं सुनती हूँ तो मैं सच में ये सोचती हूँ कि हमारे ये सैनिक, हमारे ये जवान, हमारी ये सेनाएं और आप सभी लोग सच में ईश्वर के बाद आप ही हैं इनकी हम पूजा करें, अर्चना करें और आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरी ओर से आपको दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहती हूँ, दिल्ली की जनता की ओर से, देश की सभी बहनों की ओर से, सभी नागरिकों की बहुत बहुत